राकेश त्रिपाठी जी, परीक्षार्थी हंगामा कर रहे हैं, क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, सरकार निश्चित तौर पर संवाद भी कर रही है और समाधान भी निकालेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पारदर्शी परीक्षाएं पहले भी कराई हैं और पारदर्शिता के लिए अगर कुछ नियमों को कठोर करना पड़ा है तो निश्चित तौर पर नियमों को कठोर करेंगे, लेकिन परीक्षार्थियों को असुविधा न हो इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये जो नियम बने हैं इसमें भी परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों के सुझावों को समाहित करके किया गया है। बावजूद इसके अगर अभ्यर्थियों की इस पर आपत्ति है तो सरकार इनसे संवाद करके इसका समाधान निकालने का काम करेगी। डीएम जा रहे हैं, कमिश्नर जा रहे हैं, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन परीक्षार्थी मान नहीं रहे। देखिए, कुछ लोग परीक्षार्थियों को भड़काने का प्रयास भी कर रहे हैं। रात अंधेरे किस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौके पर मौजूद पाए गए हैं जो जाकर के वहां अभ्यर्थियों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से बहुत अनुरोध पूर्वक कह रहे हैं कि वो किसी के भड़कावे में बहकावे में ना आए। उनकी जो जायज डिमांड है निश्चित तौर पर उसको सरकार संवाद करके समाधान करेगी ही करेगी। सरकार अभ्यर्थियों के साथ है, प्रतिभा मेधा के साथ है। हम भाई भतीजावाद जातिवाद के आधार पर भर्तियां देने वाली सरकार नहीं है जैसी सरकारें समाजवादी पार्टी के समय में होती थी, जहां किस प्रकार से भर्ती आयोग को यादव आयोग घोषित कर देने का काम किया था। इन्हीं अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन हुआ था। इसे इलाहाबाद गवाह है इस बात का, प्रयागराज गवाह है इस बात का कि कैसे एक बड़ा आंदोलन हुआ था और समाजवादी पार्टी ने उसको कैसे बलपूर्वक कुचलने का काम किया था, कैसे हिंसात्मक आंदोलन करने के लिए प्रोवोक करने का काम किया था। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अभ्यर्थी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखें, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार उनकी हर बात को सुन रही है और उसका समाधान देने का काम करेगी। राकेश जी, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भड़का रहे हैं और इन छात्रों के बीच में है। देखिए, यह आरोप नहीं है, इसके साक्ष्य हैं, ये इसके प्रमाण हैं। आप कहेंगे तो मैं बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी वहां पहुंच करके, और विशेष करके जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव की दहलीज पर खड़ा है, उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव में कैसे इसका लाभ हो सके। फूलपुर की सीट उसी प्रयागराज से छुटी हुई है और कैसे उपचुनाव में इसको एक मुद्दा क्रिएट कर सके, समाजवादी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। और अखिलेश यादव जी तो लगातार धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। उनके लिए एक ये मुद्दा है, उनके लिए विद्यार्थियों का हित महत्वपूर्ण नहीं है, विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी परीक्षा आयोजित हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार परीक्षा कराना नहीं चाहती है, नौकरी देना ही नहीं चाहती है। अखिलेश यादव जी श्वेत पत्र लेकर के आ जाएं अपनी सरकार के समय का कि कितनी भर्तियां उन्होंने दी हैं, चुनौती देकर के कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर 7 लाख नौकरियां दी हैं तो ये किसी तरह की भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैसे के आधार पर इन सबसे परे है। आज हमने इसको पारदर्शी तरीके से देने का काम किया है, हमने किया है और इसलिए हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज बेरोजगारी के दर को हमने 17.4। आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव हो रहा है, उसका एक तरीके से ये जो प्रायोजित है, परीक्षार्थी जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है, उपचुनाव से प्रेरित है, इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? नहीं, देखिए, परीक्षार्थियों के आंदोलन को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। परीक्षार्थियों का आंदोलन, उनकी अपनी मांगे वो बिल्कुल जायज हो सकती हैं, वाजिब हो सकती हैं। वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको जैसे डिरेल करने का एक प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी की मंशा है कि कैसे ये आंदोलन हिंसक हो जाए, कैसे इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को घेरा जा सके। वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। आपका साफ कहना है कि षड्यंत्र और साजिश समाजवादी कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन में? हाँ, निश्चित तौर पर कर रहे हैं और हम इसलिए अपील कर रहे हैं उन प्रतियोगी छात्रों से भी कि वो किसी पॉलिटिकल टूल का हिस्सा ना बने, वो समाजवादी पार्टी के किसी बहकावे में ना आए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक संवेदनशील सरकार है, परीक्षार्थियों के हित की सोचने वाली सरकार है। उनकी जो भी डिमांड्स हैं हम उनके साथ संवाद करेंगे और ये जो नियम बने हैं ये भी संवाद करके ही बने हैं, लेकिन सबको संतुष्ट हो सकता हो नहीं किया। आयोग ने कहा कि कुछ जो कोचिंग माफिया हैं, कुछ नकलची लोग हैं, जो नकल माफिया हैं, ये जो एक माफिया गिरी है शिक्षा को लेकर, ये इस आंदोलन के पीछे है। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। आयोग ने जो बातें कही हैं इन बातों में बहुत दम है। बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग माफिया इन चीजों को अपने हित के लिए विद्यार्थियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस तरह की परीक्षा प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। कभी इनको कोर्ट्स में ले जाकर के फंसाते हैं, कभी इनको सड़कों पर ले जाकर उलझाते हैं। ये प्रक्रिया से निश्चित तौर पर निकलना चाहिए। अभ्यर्थियों का काम पढ़ना है, पढ़ करके समाज की सेवा करने के लिए नौकरियों में आना है। निश्चित तौर पर इन कामों के अतिरिक्त अगर उनको सड़कों पर जाना पड़ता है, कोर्ट्स में जाना पड़ता है, तो ये पूरी व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। इसलिए ये व्यवस्था, बार पेपर लीक होना, जो परीक्षार्थी हैं उन पर लाठी चलाना, उनका खून निकलना, उनको सड़कों पर घसीटना, ये कहां तक जायज है? देखिए, एक बहुत बड़ा व्यवसाय इसके साथ जुड़ता है।
जो कोचिंग माफिया है, एक जो नकल माफिया है, ये भारत में अलग अलग राज्यों में सब जगह ये समस्या दिखाई पड़ती रही है कि पेपर लीक कैसे संगठित गिरोह के तौर पर, अपराध के तौर पर संचालित होता रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से जहां कहीं भी पेपर लीक की हमको दशमलव में भी संभावनाएं दिखाई दी हैं, वहां हमने तुरंत परीक्षा को रद्द किया है, क्योंकि हम कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो जाए, मेधा के साथ, प्रतिभा के साथ अन्याय हो जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, हमने ये सुनिश्चित करने का काम किया। वरना याद करिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में संगठित गिरोह इस पर काम किया करते थे, कैसे पर्चे खुलेआम बिका करते थे। राजस्थान की सरकार अभी हालिया उदाहरण है कि कैसे 22 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिन परीक्षाओं में उनकी शुचिता पर दाग लगा, लेकिन अशोक गहलोत सरकार उसको लगातार नकारती रही। योगी आदित्यनाथ सरकार में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई शक सुबह आया है, कोई उंगली उठी है, तो हमने उसको पारदर्शिता के साथ स्वीकार किया है, हमने उसको रद्द किया है और नई परीक्षाएं करा करके हमने मेधा और प्रतिभा को सम्मान देने का काम किया है। हम प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शुचिता और स्वच्छता के नाम पर जो छात्र हैं उन पर लाठी चलाना ये कितना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाठीचार्ज जिसने भी किया है, जिन परिस्थितियों में भी हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होनी चाहिए और लाठीचार्ज करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। ये विद्यार्थी हमारे घरों के हैं, इन विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करना ठीक नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है जो आंदोलन को डिरेल करने के लिए, भड़काने के लिए, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। राकेश त्रिपाठी, साफ तौर पर कहना है कि जो भी लाठीचार्ज हुआ है वो निंदनीय है, ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आंदोलन के पीछे हैं, साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। साफ इशारा समाजवादी पार्टी पर है, साफ हमला समाजवादी पार्टी पर है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.